क्लास 12 फिजिक्स 8/5/2020। फ्यू डिफिनेशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसा कि हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1, वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण में यह अंदर की ओर होता है और उत्तल दर्पण में ये दर्पण के कलई की ओर बाहर की ओर होता है। इसे C से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार नंबर 2, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, अर्थात CP से व्यक्त करते हैं। चित्र A में CP कैपिटल R और चित्र B में उत्तल दर्पण में CP कैपिटल R। अब नंबर 3, ध्रुव, पोल। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। नंबर 4, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष रेखा कहलाती है। इसे PC से व्यक्त करते हैं। जैसे कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में भी PC से व्यक्त करते हैं। अब दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से व्यक्त करते हैं। जैसे चित्र में M1 M2 और चित्र B में उत्तल दर्पण में भी M1 M2। इस प्रकार दर्पण का द्वारक हुआ परावर्तक तल के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से व्यक्त करते हैं, डिनोटेड बाई M1 M2। पेज नंबर 4। अगला शेष भाग पेज नंबर 5 पर बताया जाएगा।